देखिए, अपना प्रकरण चल रहा था आपके कबीर का मन को अंग, और कबीर दास जी ने मन को लेकर कितनी सारी बातें बताई हैं, क्योंकि कबीर दास के अनुसार मानव को सबसे गिराने वाला जो वस्तु है वो क्या है? मन है। क्योंकि मन चंचल होने के कारण जो कर्म उसको करने चाहिए थे वो नहीं करता है, और मन को जगह जगह भटकाव कर देता है। तो मानव उसके पीछे फिर दौड़ता है और वो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबकर उस भगवान से पृथक हो जाता है। तो फिर मन को उन्होंने अनेक तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है। उन्हीं को लेकर कल अपन ने कुछ दोहे थे पढ़े थे, लेकिन लास्ट में 15वां और 16वां जो था वो रह गया था। तो थोड़ा सा अब उनको आप देख लीजिए एक बार। देखो क्या दिया है 15वां आपका, कि मन ने मारा मन कर सके न पंच प्रहार। इसका मतलब क्या दिया है? मन ने मारा मन कर, मन कर का मतलब है जोरदारी के साथ। अरे मानव है प्राणी, कि तूने अपने मन को बड़े जोरदारी के साथ नहीं मारा। अगर तू जोरदारी के साथ मारता और अपने मन को समझाता तो फिर तू मन के पीछे पीछे नहीं घूमता, बाकी मन तेरे पीछे पीछे घूमता। उसका कहने का मतलब, अरे भाई मन के वशीभूत होने के बाद में तो फिर क्या है? प्राणी जीरो हो जाता है। अरे जहाँ मन की चलेगी प्राणी की नहीं चलेगी तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उसने क्या दिया है कि मन ने मारा मन कर, कि हे प्राणी, हे मानव, कि तूने अपने मन को मन कर नहीं मारा, अर्थात उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, जोरदारी से उसको नहीं मारा। क्या दिया है? सके न पंच प्रहार। इसीलिए जो 5 क्या हैं, जिसमें क्या दिया है? लोभ मोह माया स्वार्थ जो है ना, ये पंच प्रहार। प्रहारी का मतलब है चोट। अरे जो 5 काम वासना या संसार में लिप्त करने वाली जो चीजें हैं 5, उन 5 ने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया? प्रहार कर दिया, अर्थात चोट कर दी। प्रहार कर दिया, चोट कर दी। क्या दिया? सके न पंच प्रहार। इसका मतलब है कि ये 5 तेरे कंट्रोल से बाहर थे। अरे न तो तेरा लोभ पे कंट्रोल था, न माया पे था, न मोह में था, न स्वार्थ में था। इसका मतलब है कि मन ने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लिया। इसीलिए क्या दिया? सके न पंच प्रहार। इसीलिए तू इन 5 जो दिखाए हैं उन 5 पर तेरी कोई चोट नहीं चली, बाकी तेरे ही ऊपर उन्होंने क्या चला दी? चोट चला दी। इसीलिए तू क्या हो गया? मन के वशीभूत हो गया। और क्या दिया है? शील साचा सरदा नहीं। शील साचा, शील का मतलब होता है आचरण। अरे सीधी बात है कि हे मानव, तेरा आचरण ठीक नहीं है। और क्या दिया है? साच, साच का मतलब है सत्य। और श्रद्धा दिया है, श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा। अरे तेरे अंदर सत्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है और आचरण ठीक नहीं है। तीनों चीज़ें नहीं तेरे अंदर। न तो तेरा आचरण ठीक है, न तेरे अंदर सत्य है, और न तेरे अंदर क्या है? श्रद्धा। और ये श्रद्धा किसकी ओर दिखाई है? भगवान की ओर। इसीलिए क्या दिया है आगे? इंद्रिय अजहू उघारी। अरे जो इंद्रिय है ना, वो इंद्रिय आज भी उघाड़ी है, खुली है। इसका मतलब है कि इंद्रिय तेरे बस में नहीं हो, दिखाई दे रही हैं। अगर तेरे अंदर शील होता, आचरण होती, और तेरे अंदर सत्य होता, और तेरे अंदर श्रद्धा होती ना उस भगवान के प्रति, तो फिर क्या होती? इंद्रिय अजो उघाड़ी, तेरी इंद्रिय जो है ना वो तेरे बस में होती। और इंद्रियों के वशीभूत तू नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय का भटकाव होने के कारण मानव उनके पीछे पीछे चलता है। अरे जिनको आंखों को अच्छा लगा वो आंखें अच्छी चीज़ देखना चाहती है, मन को कुछ अच्छा लगा उसके पीछे दौड़ता है, कानों को कुछ अच्छा लगा वो उसके पीछे। अरे जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहेगा तो फिर मन की चंचलता के कारण जिनके में क्या होगा?
भटकाव, इसीलिए उन्होंने क्या दिया है, शील साच श्रद्धा नहीं। अरे तेरे मन में न तो कोई आचरण है, न सत्य है, न श्रद्धा है, इसीलिए आज तेरी इंद्रिय है ना, आज भी उगाड़ी की उगाड़ी है, अर्थात इंद्रियों पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जिस दिन इंद्रियों पर कंट्रोल मानव कर लेगा तो फिर आत्म कंट्रोल हो जाएगा और फिर मन तेरे अंदर क्या हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा, फिर तुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझाइए। अब देखो अगला क्या दिया है, 16 में 3 दिए हैं। अब देखो क्या दिया है कि मैं मनता मन मार रे नाना कर कर पीस। मैं मनता मन मार रे कि हे मानव, हे प्राणी, मैं मनता का मतलब क्या है, मैं मनता मन। अरे मैं मनता का मतलब होता है हाथी जैसा मन। अब हाथी जैसा मन क्यों माना है, मैं मनता घमंड अहंकार का मन है भाई। जैसे हाथी बड़ा है ऐसे ही आदमी के अंदर क्या है, अहंकार बड़ा है। अरे अहंकार होने के कारण मैं मनता मन, अरे तेरे अंदर जो अहंकार रूपी जो हाथी है ना, उसको तूने मन मार रे। अरे तेरे अंदर जो हाथी रूपी अहंकार जो है, उस अहंकार रूपी हाथी को तू क्या कर दे, मार दे। क्या दिया, मैं मनता मन मार रे कि हे मानव, कि हे प्राणी, तेरे अंदर जो अहंकार रूपी हाथी है ना, उस अहंकार रूपी हाथी को तू मार दे, जब तू फायदे में रहेगा। क्योंकि मन भटकाएगा, तू भटकेगा, और जब तेने मन अहंकार रूपी मन को मार दिया ना, तो तू फिर कहीं नहीं भटकेगा। क्या दिया है आगे, ना ना कर कर पीस, ना ना करके पीस। पीस का मतलब है पीस देना या टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या दिया है, नाना कर। नाना का मतलब है अनेक टुकड़े, विभिन्न टुकड़े। क्या दिया, नाना कर कर पीस, कि जो मन है उसके विभिन्न प्रकार के, अर्थात उसको पीस के अनेक टुकड़े कर दे। इसका मतलब है कि मन जो चंचल है ना, उस मन को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके उसकी इच्छाओं को खत्म कर दे, तो फिर तुझे ज्ञान हो जाएगा। क्या दिया है, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीश। क्या दिया है, तब सुख पावे सुंदरी। अब ये सुंदरी जो है, सुंदरी किसका संकेत दिया है, तब सुख पावे सुंदरी। सुंदरी का मतलब है कि जब तेरी जो आत्मा है, जो जीवात्मा है ना, वो तभी सुख पा सकती है जब तू क्या करेगा, अहंकार रूपी मन के टुकड़े टुकड़े करके उसको पीस के रख देगा, अर्थात मन की भावनाओं को मार देगा, समाप्त कर देगा ना, तो तब सुख पावे। तो तुझे संसार के जितने सुख है ना, वो सारे सुख तुझे मिल जाएंगे। क्या दिया है, और ब्रह्म जल के शीश। और ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है ये जगह जिसको अपन त्रिकुटी कहते हैं। दोनों बाहों के बीच में जो भृकुटी बोलते हैं बाहों को, और बाहों के बीच में जो त्रिकुटी है ना, इस त्रिकुटी में तुझे क्या दिखाई देगा, ब्रह्म झलके। झलके का मतलब होता है दिखाई देना। अरे तुझे ब्रह्म की झलक मिल जाएगी, कहाँ, शीश। शीश का मतलब है सिर, और सिर ये ब्रह्मांड माना है। तो इस ब्रह्म में तुझे क्या देखा, इस ब्रह्म में तुझे परमात्मा जो है ना, उस परमात्मा की झलक दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, अहंकार रूपी हाथी, जो हाथी दिखाया है, हाथी के समान बड़ा मन दिखाया है, जो अहंकार का है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके तुझे खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद में तुझे सारी जो सुख हैं, जो सुंदरी है जीवात्मा, उस परमात्मा से हित लगाएगी ना, तो संसार के सारे सुख तुझे मिल जाएंगे। और ब्रह्म जल के शीश, और फिर परमात्मा तुझसे दूर नहीं होगा, और तेरे ही अंदर ब्रह्म जो त्रिकुटी है ना, इसमें परमात्मा का निवास बन जाएगा। ये दिया है। अब देखिए अगला क्या दिया है,
काटी कूटी माछली छीके धरी बहुड़ी चहुड़ी। कोई एक असिर मन बसा देह में पड़ी बहुड़ी। क्या दिया है? इसका मतलब है काटी कूटी माछली। काटी कूटी मछली का मतलब है कि मछली है और मछली को काट कूट के क्या कर दिया? रांधने के लिए काट कूट दी है उसको, है। जैसे क्योंकि कबीरदास है, कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर ही प्रहार किया है। इधर मुसलमान हैं, उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि दिन में रोजा रखत हो रात हनत हो गाय। कही है बात कि दिन में रोजा रखत हो रात हनत हो गाय, ये खून व गंध की कैसी खुशी खुदाए। अरे भाई, तुम दिन में रोजा रखते हो, रात में तुम गाय को काटते हो, अब बताओ कि खुदा कैसे खुश होगा, है। इधर हिंदू जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया है। इधर मुसलमान काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता पर चढ़ कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो अनेक प्रकार की चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, कबीरदास ने, है। तो ठीक उसी तरह से इस बात को भी उन्होंने दिया है कि काटी कूटी माछली। अरे कोई मछली है, उस मछली को काट पीस कर टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन क्या दिया है? छीके दरी चहोड़ी। और जो छीका होता है, छीका जानते हो, जो घरों में लटकाए जाते हैं, जिस पर मटकी वगैरह रखी जाती हैं। अब तो नहीं होते घर में, लेकिन अगर टीवी देखे होगी आपने तो कृष्ण से दही को दबाने के लिए जो ब्रज की गोपियाँ थी वो जरूर छीका बना कर रखती थी, तो वो तो देखे होंगे। घर में तो छीका नहीं है। तो यहाँ क्या दिया? छीके दरी चहोड़ी। इसका मतलब कोई मछली है, मछली को काट कूट के कहाँ धर दिया? छीके पर रख दिया। लेकिन उस काटी हुई मछली के अंदर क्या रह गई? एक मन की कोई इच्छा रह गई। उस मछली के अंदर मन की कोई इच्छा रह गई। यहाँ क्या दिया है? कोई एक असीर मन बसा। अरे उस काटी हुई मछली के अंदर कोई एक इच्छा रह गई, असीर। ये दिया है ना, कोई एक असीर। काटी हुई मछली के अंदर कोई एक इच्छा रह गई, मन बसा, मन में बसी हुई कोई इच्छा रह गई, इसीलिए देह में पड़ी बहोड़ी। देह का मतलब है पानी या तालाब। तो क्या दिया? देह में पड़ी बहोड़ी। बहोड़ी का मतलब है दोबारा। इसीलिए वो काट टूटने के बाद भी उसके मन में क्या रह गई? इच्छा रह गई। इसीलिए दूसरे जन्म में भी उसको क्या मिला? वही तालाब में आना पड़ा। इसीलिए मानव के अंदर भी अगर इस संसार में रहते हुए उस भगवान को नहीं बजा और यहीं के माया जाल में फंसकर कोई एक भी इच्छा रह गई ना, तो फिर मछली की तरह उसको भी संसार में दोबारा आना पड़ेगा। उस जीव की क्या नहीं होगी? मुक्ति नहीं होगी। ये बात समझाई है उन्होंने। अब देखिए अगला क्या दिया है? भक्ति द्वारा सांकड़ा। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग। राई 10वें भाग। राई का मतलब, राई जानते हो? है राई। राई क्या होती है? राई सरसों। देखिए राई सरसों जैसी होती है, राई सरसों से छोटा रूप है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि राई 10वें भाग। अरे राई कितना सी होती है? उसके 10वें, उसमें से भी 10वां हिस्सा। समझ रहे हो आप? राई छोटी है और राई छोटी है, उसका भी 10वां हिस्सा बताया है। इतना सकड़ा बताया है भक्ति का मार्ग। इतना सकड़ा क्या बताया है? भक्ति का मार्ग। क्या दिया है इसमें कि भक्ति द्वारा सांकड़ा। कि हे मानव, कि तू समझ रहा है कि भक्ति का द्वार तुझे बहुत चौड़ा मिलेगा, मैं तो जाऊंगा और उसमें होके चला जाऊंगा, तो तुझे भक्ति का द्वार चौड़ा नहीं मिलेगा। क्या दिया है इसमें?
कि भक्ति द्वारा सांकड़ा, कि हे मानव कि जो भक्ति का द्वार है ना वो बहुत सकड़ा है। और किसके समान है? राई के 10वें हिस्से के समान है। कि राई का जो 10वां हिस्सा है ना इतने समान चौड़ा है। अब देख ले तू किस तरह से उसमें जाना चाहता है। हाँ, अगर तूने वास्तव में सांसारिक विषय वासना जो है उनसे रहित होकर अगर भगवान की भक्ति की तो हो सकता है कि उस परमात्मा के पास उस द्वार में होके निकलकर तू पहुंच सके, बाकी उसमें होके नहीं जा सकता। नीचे क्या दिया है? मन तो मैंगल हवे रहो, मन तो मैंगल हवे रहो। अरे मन, अरे हे मानव तू इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि तेरा मन तो क्या हो गया? मैंगल। मैंगल का मतलब है हाथी। जैसे हाथी मोटा होता है ना ऐसे ही तेरा अहंकार रूपी मन मोटा हो गया, बड़ा हो गया। कि मन तो मैंगल हवे रहो। अरे तू कहाँ से निकलेगा उस भक्ति के द्वार में होके जो राय के 10वें हिस्से के बराबर सकड़ी है, तो उसमें होके तू नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि सबसे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा? जो मन रूपी जो दिया है, मैंगल दिया है, इसका मतलब अहंकार रूपी जो मन है ना तेरा, उसको सबसे पहले तुझे नष्ट करना पड़ेगा। तो क्या दिया? मन तो मैंगल हवे रहो। अरे कि हे मानव तेरा जो मन है ना वो तो हाथी हो गया, हाथी नहीं। क्या दिया इसमें? क्यों कर सके समाई, क्यों कर सके समाई। इसका मतलब है कि तू ही बता कि तेरा मन जो हाथी के समान है ना उस अहंकार रूपी हाथी को लेके उस भक्ति के सकड़े द्वार में किस तरह से तू जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया? क्यों कर सके समाई। समाई का मतलब है समा जाना। और क्या दिया? क्यों कर। अरे तू कैसे समाएगा उसमें? अर्थात तू नहीं समा सकता। कब समा सकता है? जब तू अहंकार रूपी मन जो हाथी के समान है ना उस अहंकार रूपी मन को त्यागेगा और भगवान की भक्ति करेगा ना, तो राय के समान 10वां हिस्सा जो सकड़ा भक्ति का द्वार है ना उसमें होकर भी तू पहली पार चला जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। ये बात बताई नहीं, समझ आई बात?